करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। स्टूडेंट्स, इस तरह की हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट पर, जो कि हम कहते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितने चार्जेस पास होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक्चुअली ये हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं, सो वहां पर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही है जो कि मूवमेंट करते हैं और एज ए रिजल्ट वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। सो अब हम इसी चीज को इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि जो मेटालिक कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स मीन वो मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, यानी उसमें से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं या फ्री चार्जेस उसमें अवेलेबल हो, तो उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और मेटालिक कंडक्टर्स मीन हम एक मेटल की एग्जांपल लेंगे, यानी जितने भी मेटल्स हमारे पास वो कंडक्टर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। सो यहाँ पर हम जनरली एक मेटालिक स्ट्रक्चर लेंगे, ये फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे एक मेटल, और हम देखेंगे कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अवेलेबल होते हैं, और उसमें जब हम करंट फ्लो करना चाहे कौन से कंडीशंस है उसमें, कैसे करंट फ्लो करेगा, और करंट की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये हमने एक पार्ट ड्रा किया हुआ है, एक उसका पोर्शन ड्रा किया हुआ है। अब कंसिडर कर लीजिए हमारे पास एक मेटल है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, वो फ्री हो जाते हैं। यानी उनका न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान, वो इतना वीक होता है कि एज ए रिजल्ट वो एटम से बाहर चले जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और ये रैंडम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, दूसरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन जो कि फ्रीली इसके अंदर मूवमेंट कर सकता हो, जो अपने एटम से बाहर निकल जाए, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूवमेंट करते हैं, एक अप डायरेक्शन में, एक डाउन, कोई जो है वो राइट डायरेक्शन में है, कोई लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी तरह जितने भी चार्जेस हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख रहे हैं हम जो एरो है वो शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शंस है वो रैंडम है, रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखें जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो सपोज मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेता हूं, ये एरिया आप कंसीडर कर लें। इस एरिया के अंदर देखें, हम कहते हैं कि जब चार्जेस मूवमेंट करते हैं रैंडमली, तो जब कोई इसको आप सोर्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई एक्सटर्नल सोर्स इसको प्रोवाइड नहीं करते एनर्जी का, तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी होती है। यानी जो इनके पास हीट एनर्जी है उसकी वजह से मूवमेंट करते हैं, जिनको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। और इस थर्मल एनर्जी की वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो रैंडम होती है, यानी ऑल डायरेक्शंस में होती है। और हम कहते हैं कि इस फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह पर ये सरफेस ले सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, सॉरी क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। सो क्रॉस सेक्शन से इस साइड पर जितने चार्जेस पास होंगे एक सेकंड में, उतने ही चार्जेस इस तरफ पास होते हैं। यानी जितने राइट की तरफ जाते हैं उतने ही चार्जेस लेफ्टवर्ड जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो नेट इफेक्ट है, जो नेट मूवमेंट है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो जीरो हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि इस डायरेक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह इस डायरेक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, सो जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो इफेक्ट इसकी वजह से होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से राइट की तरफ, ये उस इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। सो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आता है, नेट इफेक्ट उसका एक खास डायरेक्शन में उसका नेट इफेक्ट जीरो बन जाता है, नेट इफेक्ट इज जीरो। तो ये तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंपेयर कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ। जिस तरह हमारे पास हम किसी कंटेनर में फॉर एग्जांपल गैस को इनक्लोज कर लेते हैं, या आप कोई कंटेनर कंसिडर कर लें, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने गैस को जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। देखें ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं।
सो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी चूंकि एक दूसरे से फ्री होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, फोर्सेस उनके दरमियान नेग्लिजिबल होती हैं, सो इसीलिए वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। कोई इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, कोई मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में। ये हम कंटेनर के अंदर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मुख्तलिफ डायरेक्शंस है, ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट। तो बिल्कुल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, वो भी इन गैस मॉलिक्यूल्स की तरह रैंडम मूवमेंट करते हैं, उनकी मोशन रैंडम होती है। सो अब जब रैंडम मोशन होती है, जिस तरह कि हमने पढ़ा, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास जीरो होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को हम प्रोवाइड करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये फॉर एग्जांपल इसके एंड्स हैं, आप कंसीडर कर लें। हम इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि जब दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो। यानी फॉर एग्जांपल ये मैं कनेक्ट कर लेता हूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक बैटरी मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो अब देखें, जो दोनों हमारे पास ये टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसको हम क्या लेते हैं? हाइयर पोटेंशियल। जो हमारे पास पॉजिटिव होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइयर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव है उसको हम लेते हैं लोअर पोटेंशियल। तो जब एक हाइयर पोटेंशियल हो और एक लोअर पोटेंशियल हो, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के पोटेंशियल में फर्क है, यानी इसकी पोटेंशियल ज्यादा है और इसकी पोटेंशियल कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों एंड्स के दरमियान क्या होगा? पोटेंशियल का फर्क होगा, और उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जस्ट हम पीडी से उसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम देखिए, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये देखें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बैटरी की वजह से ये अफेक्ट होंगे। किस तरह अफेक्ट होंगे? कि बैटरी का ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव साइड, ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है, यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है। और एक और बात जो हम यहां पर कह सकते हैं वो ये है कि चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है नेगेटिव की तरफ। सो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो पुट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। फिर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सो पॉजिटिव उसको अपनी तरफ क्या करता है? पुल कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है अब रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इसको अब एक एक्सटर्नल सोर्स मिल गया, एक एक्सटर्नल फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब जो है रैंडम मूवमेंट नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। और वो कौन सा डायरेक्शन है? अगेंस्ट ई। अगेंस्ट ई यानी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूवमेंट करेंगे। जब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट करेंगे सो हम कहेंगे कि उसको एक स्पेसिफिक नेट इफेक्ट मिल गया, और इस नेट इफेक्ट की वजह से हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक सेकंड में कितने चार्जेस मूवमेंट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसको एक्सटर्नल फोर्स मिल गया। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी। और इस एवरेज वेलोसिटी को हम स्पेसिफिकली कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक्चुअली उसको हम एवरेज वेलोसिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूवमेंट करता है सो इसके आगे इस मेटल के एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये उन एटम्स के साथ कोलिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, सो एक एटम के साथ ये कोलिजन करता है तो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह जब फिर मूवमेंट करते हैं आगे और एटम्स आते हैं, वहां पर जो है वो
कोलिजन करते हैं सो वहां पर फिर उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है, यानी जब उसको एनर्जी मिलती है तो नेक्स्ट कोलिजन करता है, फिर एनर्जी कम हो जाती है, फिर कोलिजन करते हैं, फिर एनर्जी कम हो जाती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूअसली जो है वो एवरेज की तरफ चला जाता है, यानी एक्सेलरेट होता है फिर कोलिजन करता है, फिर एक्सेलरेट होता है फिर कोलिजन करता है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो एवरेज बन जाती है और उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन के मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह अवेलेबल होते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है।